नमस्कार। नमस्कार। ये आर्य समाज जो एक प्रणाली हमारे समक्ष रखता है और बार बार घोषणा करता है कि वो वैदिक सिद्धांतों का आचरण करने वाला एक सामाजिक संगठन है, तो आजकल वैदिक शिक्षा का लोप दिखता है। वैदिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और अपने जो भारतीय तत्वज्ञान की शिक्षा है उसे न देते हुए जन सामान्य को अंग्रेजी शिक्षा देने का जो प्रचलन बढ़ा है, जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार बढ़ा है, क्या वास्तव में वो प्रगतिशील है और हम भारतीय लोगों के कितने कल्याणप्रद है? इस विषय में आर्य समाज आसाम के एक कार्यकर्ता श्री गणेश आचार्य जी अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल के मंच से हमें आधुनिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा, इनमें क्या अंतर है और इनसे हमारे समाज में क्या बदलाव हो सकते हैं, इस विषय में मार्गदर्शन कर रहे हैं। नमस्ते, मैं गणेश आर्य जोरहाट असम से हूँ और मुझे पूछा गया कि अंग्रेजी शिक्षा आखिर क्यों ज़रूरत है। अंग्रेजी शिक्षा के बिना हम आगे बढ़ सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में क्या होता है, बच्चे वो एक पैसा कमाने का एक जरिया है। लोगों को मतलब एडमिशन कराते हैं। जो गरीब बच्चे, गरीब माँ बाप भी अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में डालते हैं ताकि बच्चा कुछ आगे बढ़ जाए, जो कि ये सच नहीं है, क्योंकि ये गलत तरीका है। लोगों को ये कमाने का एक जरिया है। वो मूर्ख बनाते हैं लोगों को अंग्रेजी डालकर। मतलब ये है कि हिंदी माध्यम या लोकल रीजनल लैंग्वेज के माध्यम से भी लोग आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा उन्नति भी कर सकते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, गरीबों को एडमिशन जैसे कि 100 बच्चे लेते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और वो बच्चे में से क्लास 10 तक पहुँचते करीब 60 बच्चे को रोक दिया जाता है। 40 बच्चे ही, करीब 40-45 बच्चे ही क्लास 10 की परीक्षा देने के लिए वो होते हैं। और क्या तो अब घर वाले उन बच्चे पर, एक गरीब माँ बाप पैसा खर्चा कर 5-6 तक बच्चा पहुँचते उनकी गरीबी और बढ़ जाती है। वो पैसा नहीं, उनके पास पैसा नहीं होता है और वो दुख वाली ज़िंदगी जीने लगते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादा धनी आदमी की तो कोई बात नहीं है, वो संभाल लेता है। और गरीब बच्चे क्या होता है, उनको होमवर्क मिलता है और वो होमवर्क भी घर में ट्यूशन नहीं होने के कारण वो होमवर्क भी नहीं करते। और वो क्लास में जाते हैं तो छुप कर रहते हैं, पीछे की बेंच में बैठना चाहते हैं और वो भी छुप कर रहते हैं ताकि टीचर का नज़र उन पर ना जाए। और होमवर्क जब चेक करते हैं टीचर तो उन लोग छुपा हुआ रहता है, क्योंकि अधिकतर बच्चे छुपा हुआ रहता है। लेकिन ये लोगों को पता नहीं होता है साधारण तौर पे, लेकिन सभी जानते हैं कि ऐसा हो रहा है वहाँ पे। और ये एक तो खर्चा बहुत कराते हैं अब, और ये मतलब क्या है, एक तो उनकी उन्नति जितना होनी चाहिए उतनी तो नहीं होती है। अब वो बच्चे क्लास 5-6 तक आते उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं रहता है, फिर वो स्कूल से हटाकर आसामीज़ या हिंदी या कोई भी लोकल लैंग्वेज वाली स्कूलों में एडमिशन कराते हैं, जो कि अब बच्चा 6 तक 5 तक अंग्रेजी में पढ़ा हुआ होता है। वो बच्चा के लिए बहुत दिक्कत होता है। वो बच्चा अब आसामीज़ भाषा में ही पूरा विज्ञान वगैरह पढ़ना पड़ता है, या असम जो भी लोकल लैंग्वेजेस में, तो उसका एक परेशानी बढ़ जाती है। अब गार्जियन तो ये सोचकर दिया रहता है कि मेरा बच्चा तो IAS वगैरह बनेगा, कुछ तेज़ होगा, लेकिन वो सक्षम नहीं होता है, क्योंकि उनके पढ़ाने जो पैसा खर्चा आता है घर में, घरेलू टीचर वो रख नहीं सकते हैं। जो अच्छे जो अभिजातीय लोग होते हैं, जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं, वो तो अपना बच्चा को घर में ट्यूशन अच्छा रख देते हैं ताकि वो बच्चा अंग्रेजी तो छोटा से सीख जाता है, बोलने भी सकता है। लेकिन ये जो गरीब बच्चे होते हैं, ये तो इनकी माँ बाप तो सोचते हैं मैं तो अंग्रेजी स्कूल में डाल दूंगा तो मेरा बच्चा तो तेज़ी हो जाएगा। लेकिन मैं 100% बोलता हूँ, 100 में से 55% लड़का लोग को क्लास 10 तक नहीं पहुँचाया जाता है। अगर किसी कारण 10 तक पहुँच भी जाएंगे तो उनको टेस्ट में रोकने की कोशिश होती है, क्योंकि उनकी रिजल्ट से मतलब रहता है कि वो नहीं चाहते कि मेरा रिजल्ट 2nd डिवीज़न आए। 1st डिवीज़न आने के चक्कर में वो और भी बच्चे को फेल कराने के चक्कर में रहते हैं। और वहाँ कुछ और भी बहुत सारी बातें हैं वहाँ जो बताया नहीं जा सकता है।
लेकिन ये धंधा एक बना हुआ है अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का। और मैं तो यही राय दूंगा, ऐसा भी है अब एक बच्चा क्लास 3 का बच्चा को, हिंदी मीडियम का बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको उन लोग क्या करते हैं, टीचर लोग क्लास 1 में एडमिशन देना चाहता है, बोलते हैं कि तुम्हारा बच्चा कमज़ोर है, 1 का लायकी है, 1 में ही दो। अरे मैं कहता हूँ कि उसको 3 में देकर उसको ट्रेनिंग अच्छा दे दो ना। 3 कोई वो बच्चा आराम से 2-3-6 महीना पढ़ेगा, वो आराम से वो कर लेगा, खाप खा सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती उसको 3 का बच्चा को 1 में लगाते हैं और ये ठगबाजी करते हैं। बच्चे को, गार्जियन को भी, कोई बच्चा 3-4 में पढ़ता है हिंदी मीडियम में, उसको इन लोग दलाली तौर पे इनका टीचर वगैरह जाकर बोलता है कि आप एक काम करो ना, अंग्रेजी मीडियम में अपना बच्चा को डाल दो। तो और ये गार्जियन तो बेचारा चला जाता है डालने के लिए, फिर वहाँ अब 4 का बच्चा को उन लोग क्लास 1 में या 2 में लेते हैं। तो गार्जियन भी सोचता है चलो इंग्लिश मीडियम तो मुझे मिल रहा है, वो सोचकर वो वहाँ दे देता है। फिर क्या करता है, वो बच्चा को 3 में 4-5 में पहुँचते एक बार फिर फेल कराता है, फिर 7-8 में जाने पर एक बार फिर फेल कराता है। इस टाइप से वो बच्चा का उम्र जहाँ पे 15-16 साल में उसको मैट्रिक पास कर देना चाहिए, वहाँ 19 साल में पहुँचने पर भी या तो उनको टेस्ट में भी रोक दिया जाता है, यानी कि वो 20 साल की उम्र में कोई मैट्रिक का टेस्ट देते हैं। और तो अब टेस्ट देते हैं तो या तो फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न ही आते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उनकी उम्र कितना ज़्यादा होता है। वही मैंने एक ऐसा भी आदमी बच्चे को देखा है जो सस्ता स्कूल में डाला हुआ है और वो 14 साल की उम्र में वो 10th की परीक्षा देता है, लेकिन उसका उम्र बढ़ाया जाता है। ऐसा है, मेरे पास उदाहरण है। और वो बच्चा 10th में अच्छा रिजल्ट भी करता है और वो इंग्लिश मीडियम का अच्छे लड़का का मुकाबला वो मैथमेटिक्स वगैरह में ऑनर्स लेकर भी पढ़ रहा है। उसका उम्र सही उम्र में वो अच्छा रिजल्ट में फर्स्ट क्लास नंबर भी ले रहा है। तो ये अंग्रेजी स्कूल का क्या महत्व है मुझे समझ में ये नहीं आता है। और ज़रूरी हो तो क्लास 1-2 में 1-2 से अंग्रेजी एक सब्जेक्ट दे दिया जाए, हिंदी मीडियम या आसामीज़ मीडियम या कोई भी लोकल लैंग्वेज की स्कूलों में, उसको अच्छी तरह वहाँ पढ़ाया जाए तो अच्छा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से अच्छा मुकाबला कर सकता है और कर लेता भी है। और वो मदर टंग में जो भी पढ़ाई होती है वो ज़्यादा समझता है। मैं खुद देखा हूँ ऐसे बच्चे को जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, बाद उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, बाद में वो हिंदी माध्यम किताबों से अंग्रेजी सीखकर बाद में अंग्रेजी उसका बहुत अच्छी हो गई और बाद में वो डिग्री, मास्टर डिग्री में भी उसकी इंग्लिश की प्रशंसा हुई है। ऐसा मैं देखा हूँ, ऐसा मैं पाया हूँ। तो और ऐसा भी देखा हूँ बच्चा को जो सरकारी स्कूल या कम दामी घरेलू टाइप के स्कूल में जो दिखावा के तौर पर स्कूल खोले हुए हैं, वो स्कूल का बच्चा 14-15 साल में ही मैट्रिक अच्छा रिजल्ट करके पास करते हुए देखा हूँ और वो करते भी है। और अंग्रेजी स्कूल में क्या होता है, वो दिखावा करते हैं और नंबर कम देंगे, अपना मर्जी से नंबर अंग्रेजी में कम दे देंगे। अब बोलेंगे कि आपके बच्चा का तो अंग्रेजी बहुत ख़राब है, अंग्रेजी में ही वो धंधा करते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स वगैरह में नहीं कर पाते हैं, साइंस में नहीं करते। उनकी आदत होती है कि अंग्रेजी स्कूल है, अंग्रेजी में इतना नंबर कम कर दो तो बच्चा का गार्जियन सोचेगा अरे मेरा बच्चा तो अंग्रेजी में थोड़ा कमज़ोर है, उसके लिए और जोर देना चाहेगा। तो इससे गार्जियन को ये पता नहीं होता, ये बदमाशी पैसा, इनके पैसा की कमाई का नियत होता है, पैसा कमाने के चक्कर में ये इस टाइप से धंधा करते हैं। और तो और बहुत सारी ऐसी है कि ये मतलब क्या है, क्या बताऊं, इनकी ये स्थिति बहुत ख़राब है और ये जानबूझकर ये प्लानिंग के तहत एक प्लानिंग इनके होता है। अंग्रेजी शिक्षा का इतना आकर्षण क्यों है और ये आकर्षण कैसे निकल सकता है? ये स्कूल मैनेजमेंट इस तरफ से माहौल बना देते हैं कि ताकि बच्चे लोग अंग्रेजी को महत्व ज़्यादा दे, जो कि एक हिंदी मीडियम का बच्चा भी अच्छा अंग्रेजी बोलता है। अब मैं देखा हूँ हमारे यहाँ बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ के बच्चे अंग्रेजी बहुत, हिंदी मीडियम स्कूल है जहाँ के बच्चे एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा से भी बढ़िया इंग्लिश ग्रामेटिकली करेक्ट बोलते हैं, करेक्ट भी लिखते हैं। मैं ऐसा बहुत लड़का देखा हूँ। लेकिन यहाँ एक धारणा बना दिया जाता है कि अंग्रेजी स्कूल में ही बच्चे को डाला जाए, लेकिन अंग्रेजी स्कूल का रिजल्ट देखा जाए तो ये 40% ही रिजल्ट होता है क्योंकि 60% बच्चे को वो क्लास 10 तक पहुँचते रोक दिया जाता है। तो वो बच्चा तो उसी स्कूल का बच्चा होता है ना, बाद में वो बच्चा असमी स्कूल में आता है, वहाँ भी नहीं खा पाता है, हिंदी स्कूल में जाता है वहाँ भी, क्योंकि उनकी सारी किताबें अंग्रेजी में पढ़ा रहता है। अब उनके लिए हिंदी और असमिया भी कठिन हो जाता है और बेचारा जैसे तैसे 2nd या 3rd डिवीज़न पाकर अपना करियर नष्ट कर लेते हैं वहाँ भी, क्योंकि उनका वहाँ भी समझ में बहुत दिक्कतें उन्हें फेस करनी पड़ती है। और ऐसा भी देखा हूँ 5-5 साल एक बच्चा फेल करता है मैंने अच्छा अंग्रेजी स्कूल में, वो बच्चा बाद में आसाम बोर्ड्स का ये कोई बोर्ड से प्राइवेट परीक्षा देता है,
वो अच्छा रिजल्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न पाकर बाद में एक अच्छा वकील बन जाता है। ऐसे वकील और बहुत सारा ये नहीं एमएससी भी कर लेता है। इस टाइप से मैं बहुत को देखा हूँ। और लेकिन ये अब और क्या विशेष बोलूँ, स्कूलों का ही माहौल है। और फिर वो जो एक बच्चा को ऐसा भी दिया हूँ, मैं डाला हूँ जो 10th पास किया सरकारी टाइप के स्कूल से, लेकिन वो जाकर फिर वो उस स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में, उसको 11th में रोक दिया जाता है और बोला जाता है फिर से पढ़ाओ। तो उसका गार्जियन क्या करता है, उसको ले जाकर फिर असम बोर्ड का परीक्षा दिला देता है फर्स्ट ईयर का। वो फर्स्ट ईयर पास कर जाता है, सेकंड ईयर भी पास कर जाता है। बाद में वो लड़का डिग्री भी फर्स्ट क्लास पा रहा है, उसका नंबर फर्स्ट क्लास का है, करीब मैथमेटिक्स में 65% का आसपास है। वो लड़का को एक अच्छा हेमलता जैसा एक स्कूल है असम में, जोरहाट सिटी में, वो उसको फेल करता है वो लड़का, लेकिन रिजल्ट अच्छा कर रहा है इधर। अब उस स्कूल को मैं क्या बोलूँ, वो लड़का अब उस स्कूल का क्या कर्तव्य है, उस स्कूल में जानबूझकर फेल कराने के ये है, एक नीति बना कर रखा है, उनका एक नीति नियम बना हुआ है।